दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन्स क्या होता है, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस किए थे। हेलो एल्केन ही नहीं, हेलो एल्कीन क्या होता है, हेलो एल्काइन क्या होता है, ये सब चीजों पर भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो बेसिक के लिए आप फर्स्ट पार्ट इसका देखकर आप सेकंड पार्ट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन के टाइप पर डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन के जो टाइप्स होते हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब नंबर ऑफ हैलोजन एटम को चेंज करने पर क्या कंपाउंड के नेम्स चेंज हो जाएंगे, क्या उनके टाइप चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखेंगे कि आपको बताया गया था कि एक कार्बन के साथ मान लो कि यहां पर हम 3 हाइड्रोजन देते हैं और कोई भी एक हैलोजन एटम देते हैं। हैलोजन एटम को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बताया गया था पिछले क्लास में। तो ये हो गया एक कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम। इस जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि एक कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें 2 हैलोजन एटम है, 2 एक्स है। मे भी दोनों एक्स सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। कोई एक कार्बन है जिसके पास 3 हैलोजन एटम है, 3 हैलोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक कार्बन के पास 1 हैलोजन एटम, मोनो हेलो, इसको बोलते हैं डाई हेलो, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो। एक कार्बन के पास में भी ऐसा हो सकता है कि 4 हैलोजन एटम हो। मैक्सिमम एक कार्बन के पास 4 हैलोजन एटम हो सकते हैं। जिनके पास 4 हैलोजन एटम उनको बोलते हैं हम लोग टेट्रा हेलो, यानी कि मोनो हैलोजन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक हैलोजन एटम हो। डाई हैलोजन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 हैलोजन एटम हो। ट्राई हैलोजन कंपाउंड एक ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसके पास 3 हैलोजन एटम हो। टेट्रा हैलोजन कंपाउंड एक ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसके पास 4 हैलोजन एटम हो। तो मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कि CH3Cl, क्लोरोमिथेन, CH2CH2, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन। 2 क्लोरो, 1 2, 1 के पास भी क्लोरो, 2 के पास भी क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड ANE, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड जिसके पास 3 क्लोरीन है, 1 2 3 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि मान लो अच्छा एक ही को में हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 1 1 1 1 4 को हो गया, तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन, मिथ ANE, मिथेन, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमिथेन। देखो मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। तो इस तरह से नंबर ऑफ हैलोजन एटम से किस प्रकार से हम लोग हैलोजन एटम को डिवाइड कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन यहां पर है। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन एटम। आप अकॉर्डिंग टू की जगह पर आप बोलो कि ऑन द बेसिस ऑफ, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नेचर के अकॉर्डिंग हैलोजन कंपाउंड को हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं, देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसमें आपको सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। इसका आंसर ध्यान से कि जैसे कि एक कार्बन है, ये कार्बन के पास एक एक्स है, ठीक है सर,
एक X है, ये कार्बन के पास इधर H है, इधर H है, ये कार्बन अनदर एक और कार्बन से अटैच है, CH3 CH2 Cl Br कुछ भी, एक कार्बन है ऐसा, इस कार्बन से X कनेक्ट है, यहां पर ये कंपाउंड ऐसा हो गया। एक और देखो, CH3 CX CH3 CH3, आप देखेंगे कि X जिस कार्बन से कनेक्ट है, X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अनदर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, X जिस कार्बन से कनेक्ट है इस कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन और कितने सारे कार्बन से कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री का दूसरा नाम होता है प्राइमरी, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन। उसी तरह से इसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन। X इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन अनदर कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन एक और एक, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। पूरे कंपाउंड को हम लोग 2 डिग्री का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन और कितने सारे कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, हाइड्रोजन कंपाउंड। अच्छा, 3 डिग्री का दूसरा नाम क्या होता है, 3 डिग्री का दूसरा नाम होता है टर्शियरी। तो प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड, सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी हेलोजन कंपाउंड, टर्शियरी कार्बन टर्शियरी हेलोजन कंपाउंड। तो इस तरह से आप कार्बन के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग हेलोजन कंपाउंड को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट कार्बन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कितने सारे कार्बन, कितने सारे उसके साथ कार्बन अटैच हैं, जितने सारे कार्बन अटैच होंगे उस तरह से उसका डिग्री डिफाइन होगा। कितने सारे हेलोजन एटम उसके साथ अटैच है उस तरह से मोनो, डाई, ट्राई या टेट्रा कार्बन डिफाइंड होंगे। तो इस तरह से ये पूरे टाइप्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड को हम लोगों ने क्लासिफाई करवा दिया। एक और होता है कि हाइब्रिडाइसिस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कैसे करके डिवाइड करते हैं। थर्ड टाइप हो जाता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन, जो कार्बन एक्स के साथ कनेक्ट है, हेलोजन एटम के साथ कनेक्ट है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। तो उसके टाइप्स पर ध्यान देंगे जरा कि उसके टाइप्स हो जाते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है एलाइलिक हैलाइड, जैसे कि एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा इसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये हो जाता है एलाइलिक हैलाइड। इस कार्बन को सिर्फ आप यदि बोलेंगे तो आप इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं, सिर्फ इस कार्बन को। एलाइलिक कार्बन बेसिकली किसको बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसके पास डबल बॉन्ड है। ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन और इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H, यहां पर X की जगह पर दे देते हैं हम लोग Cl या Br। तो ये कार्बन मेरा हो जाएगा एलाइलिक कार्बन और ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट टाइप इसका एलाइलिक के बाद बेंजाइलिक हैलाइड। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे भी बात करेंगे, थोड़ा देख लेंगे टाइप। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड मतलब X जिस कार्बन से कनेक्ट है ये कार्बन बेंजीन के साथ कनेक्ट है। ये देखो
ये देखो, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बन, और इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन और पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जांपल्स के लिए बेंजीन हो गए, बेंजीन के साथ CH2 है, CH2 के साथ Br है, ये हो गया इसके एग्जांपल। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन में बात कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे करके पता करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यदि हम लोग आप लोग को बेसिक नहीं पता तो बता दें कि आपको सिग्मा बॉन्ड खोजना है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड खोजना है। कितने सारे सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं? यदि आपको 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो एक हो जाएगा S और 3 को बोल देंगे P। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक S 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक S एक P, sp हाइब्रिडेशन। तो आपको सिग्मा बॉन्ड खोजना है। सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अभी के लिए मान लो सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल एक सिग्मा, एक डबल, तो डबल बॉन्ड में एक को बोलते हैं सिग्मा, दूसरे को बोलते हैं पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। जैसे कि यहां पर इस कार्बन का देखते हैं, एक सिंगल यहां एक सिंगल यहां, 2 सिंगल और 2 हाइड्रोजन में 2 सिंगल, और जैसे कि यहां पर 2 और ये 2 हाइड्रोजन मान लो है। आप देखो कि इस कार्बन के आसपास कितने सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो बोलेंगे 4 गो सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजाइलिक वाला देखो, बेंजाइलिक कार्बन, इस कार्बन के बाद एक सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल। 4 सिंगल मीन्स 4 सिग्मा और 4 सिग्मा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज। तो चाहे एलाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। वो जो चीज लिखा देते हैं वो भी बता देते हैं। सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा 2 पाई। बीच वाले को सिग्मा बोलना जरूरी नहीं है, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा 0 पाई। सिंगल बॉन्ड में एक भी पाई बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप इसका थर्ड में। एक एग्जांपल होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? जिस कार्बन से कनेक्ट है इसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। हैलाइलिक में क्या था? X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन डबल से कनेक्ट नहीं था, वो कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट था उसके पास डबल बॉन्ड था। विनाइलिक में क्या है? X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इसमें यदि हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे तो कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं? एक और लगा सकते हैं। आप देखो कि इस कार्बन के पास कितने सारे सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिडाइज। तो एलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, बेंजाइलिक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज, विनाइलिक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट विनाइलिक हो गए, लास्ट एनाइल हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन, X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन का खुद पार्ट है। ये देखो, ये देखो, यानी कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ऐसे करके। बेंजाइलिक में क्या था? X जिस कार्बन से कनेक्ट था वो कार्बन बेंजीन से कनेक्ट, वो कार्बन बेंजीन से कनेक्ट था, वो बेंजीन का पार्ट नहीं था। अब देखो ये एग्जांपल देखो, Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन का पार्ट नहीं है, बेंजीन का पार्ट है ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन से बाहर है, और यहां देखो X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन के अंदर है, बेंजीन का पार्ट है वो। 6 कार्बन से बाहर का कार्बन के साथ यदि X कनेक्ट होता है तो बेंजाइलिक, और यही 6 में से किसी के साथ कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा एराइल हैलाइड। तो इस तरह से हम लोग
एलाइलिक हैलाइड, एक बार रिपीट करते हैं, एलाइलिक कौन? X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसके पास डबल बॉन्ड है, एलाइलिक। बेंजाइलिक, X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन के साथ कनेक्ट है, बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, X जिस कार्बन से कनेक्ट है उसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड, X जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन बेंजीन के साथ, बेंजीन के रिंग का पार्ट है। मींस आप सिंपल बोल सकते हो X बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा एराइल में, और बेंजाइलिक में X बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। सिंपल एकदम, X बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ये हो जाएगा एराइल हैलाइड, और X बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। एक और क्या चीज, X डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, एलाइलिक कार्बन, और X डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड। अच्छा ध्यान रहे, एलाइलिक में हम लोग सिर्फ एक कार्बन को बोल रहे थे एलाइलिक कार्बन, पर विनाइलिक में हम ये दोनों कार्बन को बोलेंगे, ये दोनों कार्बन, ये और ये, इन दोनों कार्बन को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। तो इस तरह से आप लोग का मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, टेट्रा हेलोजन, ये सारे 1 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन, 3 डिग्री हेलोजन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। विनाइलिक, सबसे पहले एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड, ये चारों टाइप्स हो गए। 2 sp3 हाइब्रिडाइज थे और 2 sp2 हाइब्रिडाइज थे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, 1 s, 3 p, sp3, 3 सिग्मा, 1 s, 2 p, sp2, 2 सिग्मा, 1 s, 1 p, sp हाइब्रिडाइज। बेसिकली 3 को जरूरत पड़ता है, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सब 11th के चीजें हैं, फिर भी हम आप लोग को रिकॉल करवा दे रहे हैं ताकि चीजों आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डायरेक्टली हेलो एल्केन के प्रिपरेशन पर आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।